हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और फाइनली विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा की वजह से मैं घर पे आ गई हूँ। और मेरे बच्चे की तबीयत बेटर है पहले से। अभी तो पूरा रिकवरी नहीं हुई है, बट पहले से ठीक है। एटलीस्ट हम घर आ गए डिस्चार्ज होके। और मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने प्रे किया था मेरे बेबी की तबीयत सही होने के लिए। तो थैंक यू। और आज मैंने स्टार्ट किया था, जैसा मेरा चल रहा था अभी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और उसी का मैंने जो टारगेट्स कॉपी में नोट किया हुआ है, पहले से बना हुआ है, उसको राइटिंग बोर्ड पे लिख के आगे रख देती हूँ ताकि बार बार मुझे कॉपी ओपन करके देखना ना पड़े। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो भी आज के मेरे टारगेट्स थे वह मैंने राइट डाउन कर लिया था। पहले स्लॉट में मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी करने वाली हूँ। उसका रिवीजन जो मेरे पास मटेरियल है उससे करूँगी। और उसके साथ साथ मैंने यूथ वाली बुक में ढूंढ लिया था क्वेश्चंस, और उससे कर रही थी। जो यूथ वाली बुक है, यूथ की मेरे पास दो बुक है। एक है एनसीईआरटी की जो टीजीटी पीजीटी की क्लास 6 to 12 वाली है, इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। और एक है जो मैंने ज्योग्राफी का सोशल साइंस, इसका हेडिंग बता देती हूँ। सामाजिक विज्ञान का है, ज्योग्राफी का सॉल्व्ड पेपर्स और प्रैक्टिस बुक। तो इसमें क्या हुआ है, 2001 से दिया हुआ है 2021 तक सारे पेपर्स जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, मींस एक पेपर में जो 63 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं उसका कंपाइलेशन है ये। तो मैं इसमें पहले मैंने यूथ वाली जो भूगोल की है अध्ययन वार सॉल्व्ड पेपर्स, उससे कर रही थी। तो उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट बहुत ही कम दिया हुआ था, तो उसमें क्वेश्चंस बहुत कम मिले। तो पहले मैंने उसको किया और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस पढ़े। और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस सॉल्व्ड पेपर और प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक है ज्योग्राफी की पर्टिकुलर, इसमें 17 सेट्स हैं, इसको किया। तो इसमें सभी ईयर में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे वो मैंने इस तरह देखे। जैसे 2016 में आए थे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चंस, और 2013 में आए थे 7 क्वेश्चंस, 2011 में आए थे 7 क्वेश्चंस, और 2010 में आए थे 5 क्वेश्चंस। अभी मैं इतना तक ही कर पाई थी, तब तक मेरे बेबी को फिर से फीवर आ गया था। तो मैं उसके आगे का ईयर का क्वेश्चंस सॉल्व और काउंट नहीं कर पाई, वो मैं अभी बाद में करूँगी। और उससे पहले मुझे फिर वीडियो, जब बेबी सोया नहीं था, सो के उठा था, अभी उसको मेडिसिन दिया था, तो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करने लगी थी। तो इस तरह से मैं ये बता सकती हूँ कि 6 to 7 मतलब एवरेज 7 क्वेश्चंस ही मान ले हम, तो आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। तो इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसको कई बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं अभी क्वेश्चंस देखने के बाद अपना जितने ईयर के कर पाई थी, उसके बाद मैं मटेरियल रिवाइज़ करने बैठ गई थी। जो भी नोट्स थे उसको रिवाइज़ कर रही थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसको रिवाइज़ करने में अभी टाइम जाएगा। और फिर अगर इस वाले स्लॉट में नहीं हो पाया तो फिर नाइट में भी इसको थोड़ा बहुत बचेगा तो करना पड़ेगा। और फिर नाइट में अभी सिविक्स का भी करना है। तो आप सभी लोग अपना रिवीजन किस तरह से कर रहे हैं। और अभी मैं नाइट में फिर बैठूंगी तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखूंगी कि इसका पैटर्न कितना क्वेश्चन अभी आ रहा है, और फिर उसको भी राइट डाउन करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आप सभी लोगों को कि और भी ईयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अभी जो इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, वो ये है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि पढ़ तो लिया है, सिलेबस रिवाइज भी कर रहे हैं, बट याद नहीं रहता। तो जिनको भी याद नहीं रहता उनके लिए मैं बस इतना ही एक ये ट्रिक बताना चाहूँगी कि जैसे देखिए, सारा सिलेबस तो किसी को भी याद नहीं रहने वाला है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो हमारे माइंड की कैपेसिटी है और सबका अलग अलग तरीका होता है। किसी को देखकर याद हो जाता है, कई लोग उसको मीन्स बार बार बोल के याद करते हैं, कई लोग उसको माइंड में उसकी कुछ इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं, अलग अलग सबका विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, उससे रिमेंबर हो जाता है। बट मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एनर्जी वाला किया था पार्ट, तो एनर्जी वाले पार्ट
एनर्जी वाले पार्ट में आप लोग जैसे बार बार अगर भूल रहे हैं कि कैसे है क्या है, या इंडस्ट्री वाला पार्ट है, तो इंडस्ट्री वाले टॉपिक में बहुत सारे आयरन ओर है और स्टील है, बहुत सारी उसमें टॉपिक्स हैं उसमें भी। तो आप लोग क्या करिए कि जैसे एक बार रीड आउट कर जाइए, जैसे अनसीन पैसेज पढ़ते हैं वैसे जो भी आपके पास मटेरियल है उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए, सोच लीजिए हम अनसीन पैसेज कर रहे हैं और इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अनसीन पैसेज की तरह उसको एक बार पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस यूथ वाला निकाल लीजिए या फिर घटना चक्र जो भी है आपके पास उसको लेकर, और उससे क्वेश्चंस के आंसर उसके जो क्वेश्चन के नीचे ही दिए रहते उससे नहीं, आपने जिस भी नोट से पढ़ाई करी है वहाँ से अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। और अगर सारे आंसर्स आपको आपके नोट्स में या मटेरियल में मिल जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड, और आपके समझ लीजिए आपका मटेरियल इनफ है, उसी को रिवाइज करना है। और फिर जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसको बुक बंद करने के बाद एक बार अपने से कॉपी पे लिखने की कोशिश करिए। बस मतलब पूरा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन और आंसर लिख रहे हैं, बस उसका जो मेन चीज़ है वो लिखिए और उसका आंसर लिखिए। देखिए आपके दिमाग में वो चीज़ आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो आप बुक खोल के उसको बुक ओपन करके देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको याद रह गए हैं और कौन कौन से नहीं याद रह गए हैं। एक बार ऐसे करके देख लीजिए, लिख लीजिए। और मैं कंफर्म बता रही हूँ कि आप ऐसे अगर एक बार सोच के लिख लेंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ तो भूल जाता है, बट एक बार सोच के और उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो वो फिर जल्दी नहीं भूलेगा। फिर उसके बाद जब लास्ट में हम अभी तो हमारा ये फर्स्ट फेज चल रहा है रिवीजन का, अभी 2-3 बार रिवीजन करना है, तो उस समय करेंगे ऐसे 2-3 बार कर लेंगे तो हमारा पूरा मीन्स जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करना रहेगा तो हमें आप जो जहाँ कॉपी में नोट किए हुए हैं क्वेश्चंस अपने हिसाब से वो भी कर सकते हैं, या फिर जिस बुक में क्वेश्चंस कर रहे हैं अनसॉल्व्ड वाली या फिर प्रीवियस ईयर वाली, तो वहाँ भी हाईलाइट कर देंगे अगर उस क्वेश्चंस को, तो वहाँ से भी बहुत कम टाइम लेगा। पहली बार में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर दूसरी टाइम में सरसरी निगाह से देख के बस रिवाइज करना रहेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आज मुझे आप लोगों के साथ यही शेयर करना था, और एक बार फिर से मैं अपने उन सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया था ताकि मेरा बेबी जल्दी सही हो जाए। और तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए।